हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका सुपर एंड एनीमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें फिर से मुइचिरो का सीन दिखाया जाता है। वो उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है तो उसे पता लगता है कि उसके सिर के ऊपर एक मटका है और हमें पता ही है कि ये मटका किसने ग्योंको ने लगाया होगा। इस कारण ही वो मर नहीं रहा था और वो जब उस मटके को तोड़ता है तो यहाँ पे वो मॉन्स्टर भी मर जाता है और उसे पता था कि ये मॉन्स्टर है। तो कोतेत्सु उसे गला लगाता है और उसे कहता है कि उससे गालियाँ निकालने के लिए माफ़ी मांगता है, जो कि मुइचिरो को पता भी नहीं होता। और वो उससे भीख मांगता है कि हानतेनगु और कित्सु को भी बचा लीजिए। हानतेनगु एक तलवार को बनाने में लगा हुआ है पुरानी, तो प्लीज़ उसे बचा लीजिए। मुइचिरो टोकिटो कहता है कि मुझे अब विलेज को बचाने के लिए जाना चाहिए और उसे इग्नोर करता है। लेकिन फिर उसके सिर में बहुत तेज़ दर्द होता है और उसे हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब वो गिरा, मतलब उसे चोट लगी होती है सिर के ऊपर बहुत तेज़, तो मास्टर उससे मिलते आए होते हैं। वो कहते हैं कि तुम एक मिस्ट हाशिरा और तुम अगर ऐसा ही करते रहोगे तो तुम्हारे माइंड पर प्रेशर पड़ेगा और तुम्हें दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए। तो मुइचिरो कहता है कि मैं मुइचिरो टोकेटो हूँ और मैं सभी को बचाऊंगा। लेकिन फिर वो याद करता है कि विलेज को मेरी ज़रूरत है, लेकिन मैं पहले मतलब उन्हें बचाऊंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है। वो सोलर बीम उस पर मारता है तंजीरो पे, तो लेकिन तंजीरो उससे बच जाता है और उसे एक लात मारता है, लेकिन उसका गला भी काट देता है। लेकिन वहाँ पे दो छोटे से और स्पॉन हो जाते हैं, लेकिन वो भी उस पर धमाका करते हैं, लेकिन उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे पता लगता है कि ये छोटे छोटे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे उसके अलग अलग फीलिंग्स उनके गल उस पे लगी होती हैं, जीप के ऊपर। जैसे कि सैडी को बहुत ही गुस्से में रहता है, काराकू बहुत ही खुश होता है और उसका मतलब वो खुश रहता है लेकिन वो अंदरूनी खुशी, तो वो उनके गले के अंदर ही उसके अंदर लगा देता है, जो कि आराम से ख़त्म हो जाते हैं। वो दो जो और छोटे छोटे होते हैं, मतलब उसे पता लग जाता है कि वो चारों ही, मतलब वही हैं चारों सबसे ताकतवर। एक ये पंजे वाला और वो तीनों। वो पंजे वाला वहाँ पे आ जाता है और तांजीरो को एक बहुत दूर, थोड़ा सा दूर धक्का देता है। लेकिन वो उस पर जब पंजा लगा मारने वाला होता है तो तांजीरो अपनी तलवार उठा लेता है, लेकिन वो पंजा उसके गले पर लगता है और वो उसे बार बार पंजे मारने लगता है और वो फिर से सोलर बीम अटैक करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो कहीं थोड़ा सा दूर जाके वो उसका एक और पंजा तोड़ देता है, जिससे एक और राक्षस स्पॉन होता है और वो उसे भी मार देता है। और वो हम देखते हैं कि वो बहुत ही हल्का होता है और वो उसे उड़ाने लगता है। तांजीरो बहुत ही उसे चोट लगी हुई होती है, लेकिन वो यहाँ पे हमें सीन शिफ्ट होता हुआ दिखता है। नेजुको का सीन दिखाया जाता है, जो कि कराकू से लड़ रही होती है और वो कहता है कि मुझे इसे मारने में बहुत मज़ा आ रहा है। नेजुको यहाँ पे उसके सामने कुछ भी टिक नहीं पा रही होती। तो यहाँ पे हम देखते हैं अज़ेके का सीन, जो कि गेन्या के भाला घुसा रहा होता है, लेकिन वो फिर भी जिंदा होता है और वो अपनी शॉटगन चलाता है, जिससे उसका सिर वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, मतलब कट जाता है। लेकिन वो फिर से रीस्पॉन हो जाता है, यानी कि दोबारा स्पॉन हो जाता है उसका सिर, मतलब रीजनरेट कर लेता है। तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये क्या, कैसे जिंदा है अब तक। वो कहता है कि इसे जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा, वरना ये हमें मार सकता है। और यहाँ पे सैडू को बिजली का झटका देने लगता है गेन्या को और उसे कहता है कि अब ये ख़त्म हो जाएगा। उसको मतलब ऑर्डर देता है अगेत्सा को कि उसके भाला घुसा। वो फिर से उसके भाला घुसाता है। हम देखते हैं कि वो अपने भाला के थंडर से गेन्या के शरीर के ऊपर फिर से बिजली का झटका देता है, जिस कारण गेन्या वहाँ पे बेहोश सा हो जाता है। लेकिन वो अपनी शॉटगन फिर से चला देता है, जिस कारण वो उसका हाथ काटती हुई चीरती हुई जाती है। लेकिन वो गेन्या को एक कमरे के अंदर बंद कर देता है, और क्योंकि वो बेहोश हो गया था। लेकिन वो नेज़ुको और काराकू वहाँ लड़ रहे होते हैं। वो कहता है कि मुझे इससे लड़ने में बड़ा मज़ा आ रहा है और वो उसके शरीर में अपना पैर घुसा देता है और उसके हाथ मड़ोड़ने लगता है। लेकिन वो अपनी एक ही लात से काराकू को बहुत ही जोर का यहाँ पे लात मारती है, जिससे उसका जबड़ा टूट जाता है और उसका हाथ मड़ोड़ देती है नेज़ुको। और भाई बड़ी तगड़ी एडल्ट लग रही थी वो, और उसको अपनी ब्लड उसके शरीर पे डालती है। यही उसकी ब्लड डीमन आर्ट है नेज़ुको की, और वो उसी के पंखे से उसे उड़ा देती है, जिस कारण वो जंगल में बहुत ही दूर जाके गिरने वाला होता है। हम देखते हैं कि फिर से सीन शिफ्ट होता है और वो उसके पंखे से सैडुको को भी उड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपनी बिजली का झटका नेज़ुको के शरीर में डाल देता है। और भाई ये क्या तगड़ा सीन होता है भाई। तांजीरो का सीन देखते हैं, जो कि उस पंखे वाले डीमन से अभी भी लड़ रहा होता है, बहुत ही तेज तेज। हम फिर से देखते हैं उसी का सीन
उस पंखे वाले डीमन का, वो अपना उड़ के जा रहा होता है और तांजीरो को विश्वास नहीं होता। वो क्या सोचने लगता है कि गेन्या को मुझे ढूंढना ही होगा, गेन्या और नेज़ुको को, क्योंकि वही अब कुछ कर सकते हैं। हम देखते हैं कि गेन्या अभी भी जिंदा होता है। केत्सा उसे फिर से मारने जाता है। वो कहता है कि तुम क्या चीज़ हो। वो फिर से शॉटगन अपनी उड़ाता है। वो कहता है कि मैं हूँ गेन्या, सानेमी का छोटा नहीं, गेन्या हूँ मैं। और वो ऐसा ही कुछ और बोलता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसके भाई ने उसे मना किया होता है ऐसा करने से। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं सैडिको का सीन, मतलब सैडिको नहीं, उसी का सीन, वो पंखे वाले डीमन का। और वो तांजीरो को फिर से उसके ऊपर मारने लगता है। तांजीरो की पीठ में वो पंजा घुस जाता है। उसने मतलब पहले डोज कर दिया होता। अब उसे पता लग जाता है कि मैं इसी से ही उड़ के मतलब वहाँ तक पहुँच सकता हूँ बिल्डिंग के अंदर। तो यहाँ पे वो उसको मारने लगता है और वो उसके मुंह के अंदर तलवार घुसा देता है। लेकिन उसके ऊपर भी कई सारी चोटें लग जाती हैं। हम देखते हैं कि तांजीरो वो बिल्डिंग में जाके गिरता है और वहाँ पहुँच जाता है। और सैडिको वहाँ पे उसे मार रहा होता है नेज़ुको को। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और वो अपनी तलवार बिना रुके उसके अंदर घुसा देता है। तांजीरो को पता नहीं लगता कि वहाँ पे क्या होगा। धमाका वहाँ पे एक हो जाता है, लेकिन वो तलवार सीधा सैडिको के मुंह के अंदर जाके घुसती है। भाई साहब क्या रिफ्लेक्सेस थे उसमें तांजीरो के, वो मैंने देखा था एपिसोड। और वहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसके पंजे को घुसाता है और वो नेज़ुको के अंदर से वो रोड निकाल देता है और नेज़ुको को अपने साथ लेके जाता है। लेकिन वो यहाँ पे हम देखते हैं कि सैडिको अपनी ब्लड डीमन आर्ट भी घुसा देता भाई। नेज़ुको अपनी ब्लड डीमन आर्ट से उसका यहाँ पे मतलब गला जला देती है और वो उसे मारने लगता है। उसका पंजा भी वहाँ पे मतलब उसने यूज़ किया था। काराकू वहाँ पे आ जाता है, जिसको वहाँ पे उसने उड़ाया होता है, और वो भी अपनी यहाँ पे ब्लड डीमन आर्ट यूज़ करता है, जिससे वहाँ पे बहुत ही अंधेरा हो जाता है। नेज़ुको भी यहाँ गिर जाती है और यहाँ पे तांजीरो भी गिर जाता है। बहुत ही दूर जाके वो दोनों गिरते हैं और वो दोनों यहाँ पे बेहोश भी हो जाते हैं। हम देखते हैं काराकू का सीन, जो कि अब यहाँ पे उनका एंड करने के लिए बैठा होता है। लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं कि हमें सीन शिफ्ट होता है और वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर आए होते हैं और वो लोग उन्हें मारने वाले होते हैं, मतलब लेकिन सोर्स में तो उनसे मारने की कोशिश करते हैं। हमें यहाँ पे कासुगाई क्रो का सीन देखते हैं, जो कि मित्सुरी का होता है। वो उसे ऑर्डर देती है कि मतलब हमें अब उधर जाना होगा और उसे मारने के लिए। मित्सुरी कहती है कि मुझे इन्होंने यहीं रोका था, इसलिए मैं यहाँ पहुँचूंगा। एपिसोड एंड हो जाता है।